पेरिस की क्रिस्टोफर से मेरी मुलाकात बनारस के 80 घाट पर हुई। उम्र यही कोई 25 वर्ष के आसपास की होगी। वह बनारस में एक शोध कार्य के सिलसिले में बीच बीच में आती रहती थी। मैं अक्सर शाम को स्केचिंग के लिए जाता था। खुले विचारों की क्रिस्टोफर ने एक दिन मुझे स्केचिंग करते देख लिया। दरअसल मैं उसी की स्केचिंग कर रहा था। वह घाट पर बैठे गंगा की लहरों को निहार रही थी। उसके चेहरे की निश्चलता और सादगी में एक ऐसी कशिश थी जिससे मैं खुद को स्केचिंग करने से रोक नहीं पाया। इस दरमियान बार बार मेरी नज़र उस पर जाती। स्केचिंग करते देखकर मुस्कराए। उस समय तो वह कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई जब उसे पता चला कि यह उसी की तस्वीर है। वाओ, यू आर ए गुड आर्टिस्ट। तस्वीर देखकर वह बहुत प्रसन्न थी। आपको पसंद आई? हाँ, बहुत सुंदर है। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि उसे थोड़ी बहुत हिंदी भी आती थी। भेंट स्वरूप मैंने उसे वह स्केच दे दिया। यहीं से हमारे बीच मिलने जुलने का सिलसिला चला, जो बाद में प्रगाढ़ प्रेम में तब्दील हो गया। वह एक लॉज में रहती थी। घर वालों के विरोध के बावजूद मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जिसके लिए वह सहर्ष तैयार हो गई। अब उससे क्या किराया लिया जाए? जिससे प्रेम हो उससे किराया लेना क्या उचित होगा? मैं तो उस पर इस कदर आसक्त था कि उससे शादी तक का मन बना लिया था। क्रिस्टोफर को इस शहर की सांस्कृतिक विरासत की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जो उसके शोध कार्य का हिस्सा थी। मैंने उसकी मदद की। अपनी क्लास छोड़ कर उसके साथ मैं मंदिरों, घाटों, गलियों तथा ऐतिहासिक स्थलों पर जाता। कई नामचीन संगीत कलाकारों से मिलवाया। ने उसे रात 8 बजे से पहले हम घर नहीं आते। उसके बाद मैं उसके कमरे में रात 11 बजे तक इधर उधर की बातें करता। उसे छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। जी करता क्रिस्टोफर को हर वक्त निहारता रहूं। बेमन से अपने कमरे में आता, फिर अपने प्रेम के मीठे एहसास के साथ सो जाता। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्रिस्टोफर को लेकर मन बेचैन था। घड़ी देखी रात के 1 बज रहे थे। मैं आहिस्ता से उठा, दबे पांव ऊपर क्रिस्टोफर के कमरे में आया। खिड़की से झांका। वह कुछ लिख रही थी। इतनी रात तक वह जाग रही थी, यह देख कर मुझे आश्चर्य। मेरे आने की उसे आहट नहीं हुई। मैंने धीरे से कहा, क्रिस्टोफर। उसने नज़र मेरी तरफ उठाए। उस समय वह गाउन पहने हुई थी। उसका गुलाबी बदन पूर्णिमा की चांद की तरह खिला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजे की चिटकनी हटाई, मैं तेजी से चलकर कमरे में घुसा। दरवाजा अंदर से बंद कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह थोड़ी सी असहज हुई, फिर सामान्य हो गई। उस रात हमारे बीच कुछ भी वर्जित नहीं रहा। खुले विचारों की क्रिस्टोफर के लिए संबंध कोई माने नहीं रखते, ऐसा मेरा अनुमान था, मगर मेरे लिए थे। जाहिर है वह मेरे लिए पत्नी आज हो सकता था। घरवाले मेरे तौर तरीकों को लेकर आपत्ति जता रहे थे, मगर मैं उन्हें यह समझाने में सफल हो गया कि पेरिस के कलाकारों की बड़ी कद्र है। उसकी मदद से मैं एक ख्याति प्राप्त चित्रकार के रूप में स्थापित हो सकता हूँ। उन्होंने हमारे रिश्ते को बेमन से मंजूरी दे दी। 2 दिन नैनीताल में रहने के बाद हम दोनों कौसानी घूमने आए। गांधी आश्रम के चबूतरे पर बैठे हम दोनों पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को निहार रहे थे। क्रिस्टोफर को अपनी बाहों में भरकर मैं रोमांचित था। उन्मुक्त वातावरण पाकर मानो मेरे प्रेम को पर लग गए। कब शाम ढल गई पता ही नहीं चला। वापस होटल पर आया। कॉफ़ी की चुस्कियों के बीच क्रिस्टोफर का मोबाइल बजा। वह बाहर मोबाइल ले जाकर बातें करने की। तब तक कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी। मैंने वेटर से दूसरी कॉफ़ी लाने को कहा। किसका फ़ोन था? मैंने पूछा। मॉम का। क्रिस्टोफर, मैंने आज तक तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या तुम बताओगी कि तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? फादर मोटर मैकेनिक हैं, मॉम एक अस्पताल में नर्स हैं। 5 साल की थी जब मेरे फादर से मेरी माँ का तलाक हो गया। ये मेरे सौतेले फादर हैं। मैं अपने फादर को बहुत चाहती थी, कहकर वह उदास हो गई। तलाक की वजह, हमारे यहाँ जब तक प्यार की कशिश रहती है तभी तक रिश्ते निभाए जाते हैं। तुम लोगों की तरह नहीं कि हर हाल में साथ रहना ही है। मेरे फादर मेरी मॉम से बोर हो गए। उनका लगाव दूसरी औरत की तरफ हो गया। वही मॉम फादर के ही एक दोस्त से शादी करके अलग हो गई। इसे तुम किस रूप में देखती हो? क्या तुमने चाहा कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे अलग हों? कुछ सोचकर क्रिस्टोफर बोली, शायद नहीं। शायद क्यों? मैंने पूछा। शायद इसलिए कि एक बेटी के रूप में मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे मेरे फादर के प्यार से वंचित रहना पड़े। मगर कहकर वह चुप हो गई। बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? मैं अधीर हो गया। प्यार नहीं तो साथ रहने की क्या तुक? आज मुझे अपने पिता की रत्ती भर याद नहीं आती। उम्र के इस पड़ाव पर मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी है, चाहे जैसे जीऊँ। उन्होंने भी अपने समय में यही सोचा होगा। पर तुम इतना सीरियस क्यों हो? क्रिस्टोफर, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताउम, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। मैं भावुक हो गया।
क्रिस्टोफर हंसने लगी। प्यार नहीं तो साथ रहने की क्या तुक। आज मुझे अपने पिता की रत्ती भर याद नहीं आती। उम्र के इस पड़ाव पर मैं सोचती हूँ मेरी जिंदगी है, चाहे जैसे जीऊं। उन्होंने भी अपने समय में यही सोचा होगा। पर तुम इतना सीरियस क्यों हो क्रिस्टोफर? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ताउम्र तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। मैं भावुक हो गया। क्रिस्टोफर हंसने लगी। मैं भाग कहाँ रही हूँ, इंडिया आती जाती रहूंगी। अभी तो मेरा प्रोजेक्ट अधूरा है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा। तुम इंडियन शादी के लिए बहुत उतावले होते हो। शादी का मतलब भी जानते हो? क्रिस्टोफर का यह सवाल मुझे बचकाना लगा। अब वह मुझे शादी का मतलब समझाएगी। मेरा मुंह बन गया। मेरा चेहरा देखकर क्रिस्टोफर मुस्कुरा दी। मैं और चिढ़ गया। क्यों अपना मूड खराब करते हो? यहाँ हम लोग एंजॉय करने आए हैं। शादी करके बंधने से क्या मिलने वाला है? तुम नहीं समझोगी। शादी जिंदगी को व्यवस्थित करती है। ऐसा तुम सोचते हो, मगर मैं नहीं। मेरी तरफ से तुम स्वतंत्र हो। तुम अच्छी तरह समझती हो कि मैं सिर्फ तुमसे शादी चाहता हूँ। तब तो तुमको इंतजार करना होगा। जब मुझे लगेगा कि तुम मेरे लिए अच्छे जीवन साथी साबित होगे, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। मैं किसी दबाव में आने वाली नहीं। मैं तुम पर दबाव नहीं डाल रहा। फिर इतनी जल्दबाजी की वजह? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती? प्रेम और शादी एक ही चीज़ है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही क्रिस्टोफर की एक झलक के लिए मैं ऊपर उस के कमरे में आया। संयोग से दरवाजा खुला था। क्रिस्टोफर बाथरूम में थी। एकाएक मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर गई। वह किसी से चैटिंग कर रही थी। मैं पढ़ने लगा। एक इंडियन मेरे पीछे पड़ा था। उससे कुछ काम निकलवाने हैं। क्रिस्टोफर, काम जल्दी जल्दी खत्म करके आ जाओ। फिलिप, यानी उस दोस्त का नाम फिलिप है। मैंने मन ही मन सोचा कि एक हफ्ते और इंतजार करो, आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। क्रिस्टोफर, पढ़कर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। आज क्रिस्टोफर अकेले शोध कार्य के लिए बाहर निकली। मुझे साथ नहीं लिया। जाहिर है मेरे रहने से उसकी निजता बाधित होती। इस बार 1 महीने पेरिस में रहकर आई है, तो वह काफ़ी बदली बली सी लगी। फिलिप से प्रेम का असर साफ उसके तौर तरीकों में दिख रहा था। मुझसे आई लव यू बोलना महज एक पाखंड था ताकि मुझे आभास न हो उसके मन में क्या चल रहा है। आज क्रिस्टोफर अकेले शोध कार्य के लिए बाहर निकली। मुझे साथ नहीं लिया। जाहिर है मेरे रहने से उसकी निजता बाधित होती आई है, तो वह काफ़ी बदली बली सी लगी। फिलिप से प्रेम का असर साफ उसके तौर तरीकों में दिख रहा था। मुझसे आई लव यू बोलना महज एक पाखंड था ताकि मुझे आभास न हो उसके मन में क्या चल रहा है। सुबह की पहली किरण पड़ते ही क्रिस्टोफर की एक झलक के लिए मैं ऊपर उसके कमरे में आया। संयोग से दरवाजा खुला था। क्रिस्टोफर बाथरूम में थी। एकाएक मेरी नज़र उसके लैपटॉप पर गई। वह किसी से चैटिंग कर रही थी। मैं पढ़ने लगा। एक इंडियन मेरे पीछे पड़ा था। उससे कुछ काम निकलवाने हैं। क्रिस्टोफर, काम जल्दी जल्दी खत्म करके आ जाओ। फिलिप, नहीं उस दोस्त का नाम फिलिप है। मैंने मन ही मन सोचा, 1 हफ्ते और इंतजार करो, आते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। क्रिस्टोफर, पढ़कर ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। इसके पहले कि वह बाथरूम से निकले, मैं वहां से खिसक गया।